बहुत लोग हमारे सिक्का मानाटाड़ से जो प्रतिनिधि लोग जीते लोग, उन लोगों को देखने में जो अच्छा लगा वो लोग अपना काम किए। लेकिन अगर हाँ, सिक्का मानाटाड़ की जनता अगर हमको सेवा करने का मौका देती है तो उनसे भी बढ़िया जो है बेहतर काम करने का मैं इच्छुक हूँ। लड़ाई मेरा जो है सिक्का मानाटाड़ की जनता के लिए है, और वो जो वही है कि मान करके चलिए कि कोई अगर ब्लॉक में जाता है तो काम करवाने के लिए भी पैसा लगता है। एक बार हमको सेवा करने का मौका दीजिए, अगर सेवा में अगर त्रुटि होगी तो 2030 में हम आएंगे वोट मांगने तो हमको मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी हमारे साथ सिकटा के युवा विधानसभा प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं असलम साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आप इनको जानते हैं और युवा हैं और युवा नेता है। और एक कहावत है कि युवा शक्ति जिधर जाती है वहीं पूरा जमाना निकल पड़ता है। मैं इनसे सीधे सवाल करूंगा और मैं इनसे बातचीत करूंगा। ये जो विधायक प्रत्याशी हैं, क्या इनका मोटो है, क्या इनका प्लान है कि आखिर में आने वाला विधानसभा चुनाव में ये जो चल रहा है क्या इनकी भूमिका रहेगी। सर स्वागत है आपका सर न्यूज़ चैनल में कि आज अपना मूल्यवान समय हमें दिए। और सर सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले आपका जो है न्यूज़ वाली जो वेब इंडिया है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे लिए बहुत रिक्वेस्ट करके जो है या मेहनत करके हमारे पास पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर सबसे पहले सर हम आपसे सवाल करेंगे, आप युवा है, आखिर में राजनीतिक में आने का पर्पस क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो कभी चुनाव लड़े नहीं थे, तो मेरा पहली बार है। और चुनाव लड़ने का जो है मेरा मेन मकसद यही था कि बहुत लोग हमारे सिक्का मानाटाड़ से जो प्रतिनिधि लोग जीते लोग, उन लोगों को देखने में जो अच्छा लगा वो लोग अपना काम किए। लेकिन अगर हाँ, सिक्का मानाटाड़ की जनता अगर हमको सेवा करने का मौका देती है तो उनसे भी बढ़िया जो है बेहतर काम करने का मैं इच्छुक हूँ। यही सब सोच करके जो है हम सर किसी पार्टी से न आने का सर क्या है कारण है, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी पार्टियाँ हैं, तो क्या है आखिर मौजूदा जिस वजह से आप इसमें निर्दलीय चुनाव लड़े? देखिए, सबसे पहले तो मान करके चलिए कि हम तो पहली बार हम तो बोलबे किया कि हाँ, और फर्स्ट वाले जो पार्टी जो होता है ना, तो फर्स्ट में जो लड़ता है जिनका शुरुआती में होता है, वो ऐसे में तो मान करके चलिए कि बहुत तरह का जो पार्टी जो है हम लोग को बोला कि टिकट लेकर के लड़िए, लेकिन हम बोले कि नहीं, सिक्का मानाटाड़ में जो है सबसे पहले हम निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरा जो अच्छा खासा अगर आशीर्वाद मिलता है तो आने वाले समय में जो है सर ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका प्लान क्या है? सिक्का में सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी है? आखिर में चुनाव में आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपका लक्ष्य होगा ना? देखिए, मेरे समझिए कि विधानसभा चुनाव लड़ने का जो है ना, लड़ाई मेरा जो है सिक्का मानाटाड़ की जनता के लिए है, और खासकर जितनी भी गरीब परिवार हैं उनके लिए लड़ाई। जितनी भी गरीब परिवार हैं सिक्का मानाटाड़ में, खासकर उनके लिए लड़ाई है, ताकि गरीब परिवार के लोगों का समय से कोई काम नहीं हो रहा है। वजह क्या है? और वो जो वही है कि मान करके चलिए कि कोई अगर ब्लॉक में जाता है तो काम करवाने के लिए भी पैसा लगता है। मतलब हर विभाग में देख लीजिए, बिना पैसा का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तो सर यहाँ पर भाकपा माले के विधायक जी हैं, तो इसको लेकर ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी इस तरह की घटनाएं न घटें। देखिए, आपका तो कहना सही है, लेकिन ये भी उनको जानकारी में है कि हाँ ब्लॉक में क्या हो रहा है, उनको जानकारी है। तो सब देखिए, हम कह रहे हैं कि हर जगह जाइएगा काम का, तो बिना पैसा का काम नहीं। तो ब्लॉक में अगर कमी है तो यह प्रखंड प्रमुख साहब में है मतलब कि अगर ब्लॉक में अगर इस तरह की घटनाएं आपको दिख रही है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, घूसखोरी दिख रहा है, तो
कमी किन में है, प्रखंड प्रमुख साहब में या विधायक से? वो तो देखिए, हम तो कह रहे हैं कि एक प्रतिनिधि का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, और मान करके चले कि विकास के बारे में सोचेंगे या ब्लॉक मैंने बैंक के बारे में सोचेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं अगर जनता की ओर से कोई अगर प्रतिनिधि होता है तो प्रखंड प्रमुख साहब होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा प्रखंड के हेड है ना। और विधानसभा क्षेत्र के तो हेड आपके विधायक जी होते हैं, लोकसभा क्षेत्र के हेड आपके लोकसभा सांसद जी होते हैं। तो आप तो पूरा बात विधायक जी पर आप कह रहे हैं कि उनमें गलती। तो देखिए, हम ना बोले हैं कि कोई भी गरीब जो है ना जा रहा है ब्लॉक में, आप जा करके देखिएगा कि जितना काम का जो है ना, मैंने जितना काम करवाने में नहीं उतना मेहनत होता है उतना मैंने खर्च देने में होता है। हर घर का यही हाल है, आप सिक्टा में जाइए, माराटाड़ में जाइए, सबका वही हाल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर सेवा मौका देती है तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो आप भी कहीं दिए होंगे, ब्लॉक में गए होंगे, तो बताइए ना। तो हम लोग जो है जाति निवास आय बात बनवाते हैं लोग, ये तो आपका ड्रीम बनता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। मैंने हमको जो है बनवाने में 1 हफ्ता 10 दिन हम दौड़ते हैं मैंने बैंक इसी में ब्लॉक में, तो हमारे जैसा बहुत लोग आते हैं जाते हैं, हम सब देखे हैं। अच्छा, और आपके पास क्या क्या प्लान? और मेरे पास प्लान क्या है, मान करके चलिए ना कि किसानों के लिए समय से आप देखिए रहे हैं कि समय से खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते जो है गरीब किसान जो है परेशान है। अच्छा, ये खासकर अभी जो हालात है, जो राशन वगैरह को लेकर और ऐसे कई बहुत ऐसे सारे भ्रष्टाचार हैं, जो भी ये आया था वोटर वेरिफिकेशन के लिए, इसमें कुछ आपकी भूमिका की दिख रहा कि ये हालत पूरा बिहार में कि वोटर लिस्ट को बना काटा जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं। बहुत हल्ला हुआ था कि हाँ भाई फला आदमी का नाम जो है कट चुका है, लेकिन बाद में हम लोग देखे तो जो हमारे गांव से पहले से चुप मने जा चुके हैं, जाकर के दूसरे गांव में बसे हुए हैं, उन लोगों का जो हम लोग देखे तो वोटर लिस्ट में हमारे यहाँ नाम नहीं था। लेकिन हाँ, वो जहाँ मैंने घर बना करके रह रहे हैं, अब वो बताएंगे कि उनका नाम उसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। आपके यहाँ अल्पसंख्यक काफी ज्यादा है, मुस्लिम जो समुदाय, इन्हीं का वोट निर्णय करता है कि कौन विधायक, क्या इनका रुझान? वो तो रुझान तो जनता बताए, वो तो जनता बताएगी ना। ठीक है, लेकिन वो देख हम बता, हम भी तो अपना वोट मांगते हैं, लेकिन वो जनता बताएगी कि हाँ किनको आशीर्वाद दिया जाए, किनको वोट दिया जाए। लग रहा है कि सर इस बार हवाएं अपना रुख बदलेगी, लग रहा है। हाँ, तो मान अब सुनिए ना, अब हर जगह जाइएगा वोट मांगने के लिए तो बहुत तरह का सवाल आ रहा है कि हम जो फला ठर गए मेरा काम नहीं हुआ, फला विधायक जो है मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं, बहुत तरह का सवाल है। बोलते नहीं क्या कि भाई विधायक में थोड़ी हमसे कह रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं, आखिर पब्लिक का सवाल है कि फलाना को हमने जिताया कुछ नहीं किया, चिल्ला को जिताया कुछ नहीं किए। तो आपका क्या उत्तर होता है? तो उत्तर तो वही होता है कि बस एक बार हमको सेवा करने का मौका दीजिए, अगर सेवा में अगर त्रुटि होगी तो 2030 में हम आएंगे वोट मांगने, तो हमको पता सिर्फ एक बार सेवा करने का मौका, पूरा 100%। हाँ, 100% आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं सर। चूँकि यहाँ पर बहुत मतलब बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ भी, एनडीए की ओर से आपका जेडीयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा जो है, भाकपा माले के जो अभी आपके विधायक रहे श्री वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, खुर्शीद आलमपुर मंत्री जी हैं, और कई सारे छोटी मोटी पार्टियाँ हमारी पार्टी की है। तो क्या लगता है, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी होकर आपको इतनी आसानी ये चुनाव लग रहा है, ऐसे संघर्ष? देखिए, अब रहा बात की जितने भी हमारे उम्मीदवार जो है सिक्टा मान्यता से लड़ रहे हैं, तो अब रहा बात की उसमें जो है मतदाता जो है या सिक्टा मान्यता की जनता है, वो अपना ना डिसाइड करेगी कि हाँ कि एनडीए को दिया जाए, कि महागठबंधन को दिया जाए, कि निर्दलीय को दिया जाए, कि हमारे शिक्षा का लड़का जो असलम लड़ रहा है उनको दिया जाए, वो सब जनता अपना डिसाइड करेगी। लेकिन सर ये सुनने में आया था कि यहाँ की जनता के अंदर एक और बात थी, बाहरी बनाम स्थानीय, क्या इस तरह का आपके यहाँ मूवमेंट? तो देखिए, हम कह रहे हैं कि इसमें बाहर का कोई नहीं, सब लोग जो है ना, जितना हमारे यहाँ से देखिए शिक्षा मान्यता से 11 उम्मीदवार लड़े हैं, लेकिन सब हमारे अनुमंडल के अंदर में क्या है,
अब कोई यूपी से या दिल्ली से या मुंबई से थोड़े कोई आया है। नरकटिया का वो तो विधानसभा ठीक है, आउट ऑफ असेंबली, आउट ऑफ विधानसभा। इनका कहने का मतलब बाहरी का तात्पर्य हुआ कि ये इस विधानसभा क्षेत्र के। तो हम बता वही तो कह रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, शिक्षा मंडल का नहीं है भाई, मेरा अनुमंडल का तो है, उनका भी तो अधिकार है, उनका भी अधिकार है। कहने का मतलब है कि अगर अनुमंडल का है तो भी लोग अपने अपने विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं, सॉरी विधानसभा क्षेत्र में तो उनको अपने अपने खड़ा होने चाहिए। भाकपा माले का हो गया, उनका एड्रेस दिया गया है दूलिया का, वो अपने नगड़ियागंज में लड़ते हैं। समृद्ध जी है वो भी अपना वहीं पर लड़ते हैं। तो देखिए अब रहा बात की बाहरी को जो सवाल कर रहे हैं, अब वो जनता जो है उसको जवाब देगी कि हाँ बाहरी को सपोर्ट किया जाए कि शिक्षा माना का लड़का को सपोर्ट किया जाए, वो जनता को पता है। सर जिन वादों को, जिन समस्या को लेकर पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से सरकार बनी है, क्या उन वादों और वे समस्या हल हुए कि नहीं हुए आपके क्षेत्र में? मैंने जिनका जो बिहार सरकार का जो हुआ है यहाँ की बात करें, जिस समस्या को लेकर सरकार बनी, जिस समस्या को लेकर यहाँ पर वोट मांगा गया कि आप वोट दीजिए, ये समस्या में मैं हल कर दूंगा, क्या लगता है आपको हल हुआ कि आप जो कहते हैं? अब देखिए जनता जिसको चुनी उनको विधायक बनाई, 5 साल के अंदर में बहुत काम हुआ है, बहुत काम नहीं हुआ है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप चलिए वोट मांगने, तो अब जनता का आवाज़ सुनिए ना कि हम लोग जो है बहुत श्रद्धा से वोट दिए, फलना को जो है हम लोग विधायक बनाए, अब विधायक बनाने के बाद में अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। बहुत तरह का सवाल है इसमें, आप चलिए देहात में, हर घर में चलिए, हर जनता से पूछिए, सब आपको पता लगे। चलिए सर, लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आपकी जनता प्रतीक्षा कर रही है कि इस बार ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे हम लोग चुनेंगे जो सिकटा विधानसभा का सर्वांगीण विकास करे और इसको एक विकसित क्षेत्र बनाए और जो भी यहाँ के सपने हैं लोग पूरा करे, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि जनता जो है बहुत उम्मीद के साथ में बहुत लोगों का जो है विधायक बनाए, बहुत उम्मीद के साथ में बहुत लोगों का विधायक बनाया, लेकिन हाँ सिक्का माना टाड़ के जो है मतदाताओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि एक बार हमको सेवा करने का मौका दे। उसमें जो है अगर सेवा में कोई त्रुटि अगर होती है तो आने वाला 2030 में मैं चुनाव लड़, मेरा वादा है। सर लास्ट आपसे है सवाल, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है, सरकार बनानी, एक सीट जिसकी तरफ चल जाए उसकी सरकार बन जाएगी और आप निर्दलीय यहाँ से जीत गए हैं, तो किसकी तरफ चाहिएगा, एनडीए की तरफ या महागठबंधन? देखिए हम बता, अगर सिक्टा माना टाड़ की जनता अगर आशीर्वाद हमको देती है और 2025 का जो है विधायक बना करके भेजती है, तो जिनका सरकार बने वो चाहे महागठबंधन का बने चाहे एनडीए का बने, जिनका सरकार बने उसमें तो जाना हो। आखिर जब जाएंगे नहीं, सरकार बनाने में समर्थन जब नहीं करेंगे तो सिक्टा माना टाड़ के जनता को, वही ना मैं समर्थन की बात कर रहा हूँ। 243 सीट तो कितने सीट पर से सरकार बनती है? 123, तो 122 एक तरफ और 122 दूसरी तरफ और 23 में आप है ना, तो मतलब आप जहाँ पर जाइएगा सरकार वहाँ पर बन जाएगी, तो किन को आप सपोर्ट कीजिए? तो देखिए जनता के लिए जो अच्छा नेता होगा कि जनता का जो है समय से काम करे उन्हीं को सपोर्ट करें। तो अब ये आपको क्या आपको तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे पार्टी है जो जनता के सपोर्ट तो बेकार पार्टी नहीं? अब जनता के अनुसार ये करे ना, तो वही तो हम कह रहे हैं, अरे मान करके चले कि जनता आशीर्वाद जब देगी तो उम्मीद बनाएगी ना कि हाँ कि भाई हम जिनको चुन करके भेज रहे हैं वो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, या कौन ऐसा सही है कि ना। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपको ना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे मोहम्मद असलम साहब जो सिकटा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी है। सर मैं चाहूँगा एक बार आप अपना चुनाव चिन्ह और सीरियल नंबर बताएं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद असलम और ग्राम पंचायत मेरा हो गया सूरजपुर, गाँव अगर हो गया कुर्सी बरवा, और मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई छाप जो सीरियल नंबर 8 पे है। और चारपाई छाप को जो है आप लोग
सिक्टा माना ताड़ की जनता मिल करके भारी मतों से जो है विजयी बनावे और अपना आशीर्वाद बनाए, ताकि जो है आप लोगों का सेवा मैं कर सकूं। एक बार सिर्फ सेवा करने का मौका दीजिए, और सेवा करने में चूक हो जाती है तो मैं 2023 चुनाव नहीं लड़ूंगा। सिर्फ एक बार सेवा करने का मौका हमको जरूर। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता। जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।